हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन सिंप्लीफाइड बाय ओसीडीसी। सो अगर आप डी ट्रिपल एस बी एचपीएससी या किसी भी अन्य इंस्टीट्यूशन के लिए साइंटिफिक ऑफिसर इन बैलिस्टिक एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। कंप्लीट स्टडी मटेरियल आप इस एग्ज़ाम के लिए परचेज कर सकते हैं हिंदी और इंग्लिश माध्यम में। तो उसके लिए आपको संपर्क करना है 9569677123 और 9876371788 पे। तो कुछ डेमो क्वेश्चन आपको मैं इस वीडियो में देने जा रहा हूं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सो आपका पहला क्वेश्चन है व्हाट इज बैलिस्टिक्स। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, द स्टडी ऑफ डायनामिक्स ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो प्रोजेक्टाइल की गतिशीलता की स्टडी करना, उसका अध्ययन करना, तो उसको बोलते हैं बैलिस्टिक्स। प्रोजेक्टाइल बेसिकली क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो किसी गन या किसी भी और वेपन के थ्रू छोड़ा गया हो तो उसको प्रोजेक्टाइल बोला जाता है। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो ये सभी क्वेश्चन आपको मेरे नोट्स में हिंदी में भी साथ में मिलेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रांच ऑफ बैलिस्टिक्स। निम्नलिखित में से कौन सी बैलिस्टिक्स की ब्रांच नहीं है। तो ऑप्शन आपके पास है इंटरनल बैलिस्टिक्स, बी है एक्सटर्नल बैलिस्टिक्स, सी है न्यूक्लियर बैलिस्टिक्स एंड डी ऑप्शन है एनवायरमेंटल बैलिस्टिक्स। तो आंसर आएगा ऑप्शन डी। ठीक है जी, तो जो ऑप्शन डी है एनवायरमेंटल बैलिस्टिक्स, ये ब्रांच नहीं होती। इंटरनल मतलब आंतरिक, एक्सटर्नल मतलब बाहरी और न्यूक्लियर मतलब परमाणु। ठीक है जी, तो जो डी है यानी कि पर्यावरणिक जो बैलिस्टिक्स है ये ब्रांच नहीं होती। सो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे जाने से पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको सभी हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में मिलेंगे नोट्स में, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए कि क्या पूछा गया और क्या आंसर आपने करना है। सो क्वेश्चन नंबर 3 आपका है व्हाट डज इंटरनल बैलिस्टिक्स फोकस ऑन। तो जो आंतरिक बैलिस्टिक्स होता है उसका किस पर केंद्रित होता है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, द इंट्रैक्शन बिटवीन फायर आर्म एंड प्रोजेक्टाइल बिफोर इट लीव्स द बैरल। ठीक है जी, तो बैरल से छोड़ने से पहले बंदूक और प्रक्षेप्य के बीच का जो इंट्रैक्शन होता है, जो क्रिया प्रतिक्रिया होती है, उसको बोला जाता है इंटरनल बैलिस्टिक्स। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है एक्सटर्नल बैलिस्टिक्स डील्स विद। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, द फ्लाइट पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ठीक है जी, तो प्रोजेक्टाइल के जो हवा में जो पाथ होता है, ठीक है, कितना रास्ता वो किस एंगल से तय करता है प्रोजेक्टाइल, तो उसके अध्ययन को हम पढ़ते हैं एक्सटर्नल बैलिस्टिक्स में। क्वेश्चन नंबर 5, फोरेंसिक बैलिस्टिक्स इज प्राइमरीली कंसर्न्ड विद। तो जो फोरेंसिक बैलिस्टिक्स होता है उसका मेन फोकस किस पे होता है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, ट्रेसिंग द ओरिजिन ऑफ बुलेट। ठीक है, जो गोली का ओरिजिन होता है, कहाँ से उसकी शुरुआत हुई है, किस एंगल से चली है, ठीक है, तो उसकी स्टडी को फोरेंसिक बैलिस्टिक्स में जो है इंक्लूड किया जाता है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका फोरेंसिक बैलिस्टिक्स विश्लेषण का उपयोग किया जाने वाला प्राथमिक उपकरण क्या है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, दैट इज माइक्रोस्कोप। ठीक है, फोरेंसिक बैलिस्टिक के विश्लेषण में उपयोग किया जाने वाला जो प्राथमिक उपकरण है वो होता है माइक्रोस्कोप। सो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द मेन गोल ऑफ टर्मिनल बैलिस्टिक्स। टर्मिनल बैलिस्टिक्स का मेन टारगेट क्या होता है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, एनालाइजिंग द इफेक्ट ऑफ प्रोजेक्टाइल ऑन द टारगेट। ठीक है जी, जो प्रोजेक्टाइल होता है यानी कि जो भी एक तरह की गोली है, जब कोई ऑब्जेक्ट है जिसको किसी वेपन के थ्रू छोड़ा गया है, तो उसका किसी टारगेट के ऊपर फाइनल में क्या प्रभाव पड़ना है उसका विश्लेषण करना, उसको बोलते हैं टर्मिनल बैलिस्टिक्स। तो आंसर आ गया बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 14th जो सेंचुरी है उसमें प्रोजेक्टाइल की गति पर अपने काम के लिए बैलिस्टिक्स का जनक किसे कहा जाता है, यानी कि हु इज़ द फादर ऑफ बैलिस्टिक्स। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, लियोनार्डो दा विंसी। सी आंसर आपका है क्वेश्चन नंबर 9 का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है डूरिंग विच पीरियड डिड गन पाउडर अ सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट इन बैलिस्टिक्स कम इनटू यूज इन यूरोप। बारूद जो कि बैलिस्टिक में एक महत्वपूर्ण एडवांसमेंट है, तो यूरोप में किस अवधि के दौरान जो बारूद है वो उपयोग में आया। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, डूरिंग द मिडल एजेस, मतलब मध्य युग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने गति के नियम
प्रतिपादित किए जिन्होंने प्रोजेक्टाइल गति को समझने की नींव रखी? विच साइंटिस्ट फॉर्मुलेटेड द लॉस ऑफ मोशन दैट लेड द फाउंडेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग प्रोजेक्टाइल मोशन? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, सर इसाक न्यूटन। सर इसाक न्यूटन, सी आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 11 का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच कंट्री इज क्रिएटेड विद डेवलपमेंट ऑफ द फर्स्ट गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल द V2 रॉकेट ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पहली निर्देशित बैलिस्टिक मिसाइल B2 रॉकेट के विकास का श्रेय किस कंट्री को, किस देश को दिया जाता है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, जर्मनी। जर्मनी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साइंटिफिक ऑफिसर इन बैलिस्टिक एग्जाम के लिए। तो ऐसे ही कंप्लीट जो क्वेश्चन है आपको PDF की फॉर्म में हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो बहुत ही वाजिब फीस देकर आप वो परचेज कर सकते हैं। उसके लिए आपको संपर्क करना है 9876371788 पे और 9569677123 पे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।